मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से आकलन पृष्ठम 3 जो कि 12 पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं संस्कृत के, जिसके वीडियो YouTube पर आपको मिल जाएंगे। और 12 पाठ के बाद हम अपना आकलन कर लेते हैं कि हमने कितना सीखा। हर 4 पाठ के बाद आकलन पृष्ठ दिया गया है, तो ये 12 पाठ के बाद जो आकलन पृष्ठम 3 है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, कोष्ठकात मूल धातु सुकृत्य लट लकार रूपम लिखत। कोष्ठकात मतलब कोष्ठक से, जैसे ये कोष्ठक में क्री पठ गम नृत लिख, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं से आपको लट लकार का रूप यहाँ पर लिखना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। जैसे अहम आम्रम खादामी, तो खाद धातु से खादामी बना है और ये इसका लट लकार रूप है। तो इसी प्रकार से ये क्री धातु का क्या हो जाएगा, बालिका किम करोति। आगे वयम समाचार पत्रम, पठ धातु का हो गया पठाम। ऐसे ही मोहनः गृहम गच्छति, गम धातु का हो गया राधा मंचे नृत्यति, राधा मंच पर नृत्य करती है। तो नृत्य धातु का ये रूप आपको नृत्यति हो गया लट लकार में। दीपिका पत्रम लिखति, तो लिख धातु का लट लकार का जो वर्तमान काल हमारा है उसका ये लिखति हो गया। आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है संधिम कुरुत, संधि करनी है, जोड़ के लिखना है। तो अथ एकदा का हो गया अथ एकदा। ऐसे ही अथ एव अथैव, अत्र एव अत्रैव, सदा एव सदैव, ममेव ममेव। तो आप ये एव जोड़ के किस प्रकार से शब्द बनते हैं, संधि किस प्रकार से करते हैं, वो आपने यहाँ पे देखा। प्रश्न संख्या 3 चलेंगे। उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखना है। जो हमने पाठ 9, 10, 11, 12 यानी ये जो हमने 4 पाठ पढ़े 9 से 12 तक के, उनके आधार पर ये यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको समझने हैं। दीपिका प्रार्थना पत्रम कस्मै लिखति, ये जब हमने प्रार्थना पत्र वाला पाठ पढ़ा था उस पाठ में ये पाठ 9 उसमें ये दिया था दीपिका का पत्र। तो दीपिका प्रार्थना पत्र किसके लिए लिखती है? दीपिका प्रार्थना पत्रम प्रधानाचार्यम प्रति लिखति, प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखती है दीपिका। अगला हमारा प्रश्न है बोयल ग्रामीणा कुंभ स्नानाय कुत्र गता, जो बोयल गांव के जो लोग हैं वो कुंभ स्नान करने के लिए कहाँ गए? तो आपने पाठ पढ़ा होगा चोरा पलायिता, चोर पलायन करके भाग गए। तो उसमें जो बोयल गांव के लोग गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, वो कहाँ गए? तो ये बोयल ग्रामीणा, बोयल के गांव के लोग कुंभ स्नान आए प्रयागम गता, प्रयाग गए थे कुंभ स्नान के लिए और पैदल गए थे। रास्ते में उनको चोर मिल गए थे। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो आप YouTube में मेरा वीडियो चोरा पलायिता पाठ का देख सकते हैं। उत्तराखंड से जना कीदृशा भवन्ति, उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं, ये भी आपको इसी पाठ में चोरा पलायिता पाठ में का प्रश्न है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। तो उत्तर है उत्तराखंड से जना, उत्तराखंड के लोग सदाचारिणा सदाचारी, सरला सरल, वीराश भवन्ति,
उत्तराखंड के लोग सदाचारी होते हैं, सरल होते हैं और वीर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कप्पू चौहान का आशिक। कप्पू चौहान कौन था? यह भी हमने पाठ पढ़ा, वीर भट्ट कप्पू चौहान, जो हमारा पाठ 12 था, तो उसमें से प्रश्न दिया गया है। कप्पू चौहान कौन था? तो कप्पू चौहान उपगढ़ से गढ़पति आसित। कप्पू चौहान उपगढ़ का गढ़पति था। अगला हमारा जो प्रश्न है, कंठस्थम कुरुत। कंठस्थ मतलब याद करना है। ये श्लोक दिया है, इसको याद करना है, तो इसको तो छात्र स्वयं करेंगे, इसको छात्र याद करेंगे। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तो प्रिय ही बोलना चाहिए। और प्रिय वाक्य बोलने में वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ये श्लोक याद करना है छात्रों को। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, अधोलिखित संस्कृत शब्दान लोक भाषायाम किम कथयति। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनको, संस्कृत के जो शब्द हैं इनको लोक भाषा में क्या कहा जाता है? आपकी जो भाषा है उसमें क्या बोलते हैं उसको? जैसे कूर्दनम हुआ, तो कूर्दनम होता है कूदना, कूदने को बोलते हैं कूर्दनम। कोद्रव, कोद्रव आपने सुना होगा। मंडवा जो होता है उसको कोद्रव, कोदों भी बोलते हैं, तो मंडवा। और भांड आपने सुना होगा, भांड, भांडे आपने सुना होगा, भांडे या भांड बर्तन को बोलते हैं, तो बर्तनों को आप भांड बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिया है हिम। हिम का अर्थ होता है बर्फ़। और चुल्ली का एक शब्द दिया है, चुल्ली का होता है चुल्लू, तो चुल्लू आप समझते होंगे। अब हमने आकलन पृष्ठम जो 3 है उसको हमने यहाँ पे प्रश्नों को जाना, और इससे आप अपना स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं, अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना आया, कितना समझ में आया। जो आपने पाठ नंबर 9 से 12 तक पढ़े उसमें से क्या क्या आपको आता है, तो इसको छात्र अभ्यास करके छात्र इसको जान सकते हैं अपने को कि हमको कितना संस्कृत में इन 4 पाठों में आया। तो इसीलिए हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदनी में हर 4 पाठ के बाद आकलन पृष्ठम दिया गया है, जिससे कि छात्र स्वयं अपना आकलन कर सकें। तो अभी हमारा ये वीडियो की समाप्ति करते हैं, और अगले वीडियो में हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।